हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर हाजिर हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम आपको यूपी और पंजाब की वो खबर दिखाते हैं जो 2022 के चुनाव में बड़ा असर डालने वाली है। लेकिन आज मेन फोकस उत्तर प्रदेश पर है, जहां बहुत हलचल है। शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं और वो 3 बड़ी खबरें अब आपके सामने। पहली बड़ी खबर, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान कई शहरों में कोहराम मचा है। बहराइच, गोरखपुर, जौनपुर से लेकर संभल और बुलंदशहर खीरी तक हंगामे की खबरें हैं। वो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगी। साथ ही सीतापुर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक किस तरह से भिड़े। अयोध्या में लाठीचार्ज हुआ, पूरी डिटेल होगी आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, मिशन उत्तर प्रदेश के लिए सुपर एक्टिव हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी का पहला इलेक्शन ऑफिस खोला गया है, राजभर के साथ मुलाकात की है। कहा MY समीकरण का जवाब A to Z फॉर्मूले से दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर भी यूपी से ही है। यूपी से खबर है कि केंद्र में 7 मंत्री सेट हुए हैं। लेकिन क्या 2022 है मोदी और योगी का टारगेट? कहां नजर है और किस वोट बैंक का कितना असर है? डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से आई हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां कई शहरों में कोहराम मचा। ऐसा कोई शहर बचा नहीं जहां हंगामा नहीं हुआ। सीतापुर से लेकर संभल तक, बहराइच, गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक भारी हंगामा होता रहा। बुलंदशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कहीं 2 कैंडिडेट के प्रत्याशियों के बीच भिड़ंत हो गई तो कहीं पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात हद से ज्यादा खराब होते गए तो शहर शहर पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी लेकर लोगों को दौड़ाया गया। यूपी में 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होनी है। लेकिन आज नामांकन के दिन जोरदार बवाल कटा है। यह खबर ऐसी है कि स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए समझाने से कहीं ज्यादा वीडियो इसका देखना जरूरी है। इसलिए मैंने आपके लिए इस हंगामे की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। 2 मिनट की यह रिपोर्ट आपको बता देगी कि यूपी में आज दिन भर क्या क्या हुआ। यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। बहराइच बैटल ग्राउंड बन गया। एसपी बीजेपी कार्यकर्ता खून के प्यासे हो गए हैं। बहराइच के बलहा में नामांकन के दौरान विवाद हुआ। एसपी ने नामांकन के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन दबंगई कर रहा है। गोरखपुर में गदर मचा है। नामांकन के दिन एसपी बीजेपी समर्थक खून के प्यासे हो गए हैं। गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक पर नामांकन करने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह के काफिले पर पथराव हुआ, गाड़ियां तोड़ दी गई। वंदना सिंह के पति रणविजय सिंह को भी मारा गया। आरोप है कि सपा प्रत्याशी और उनके 500 की संख्या में आए समर्थकों ने हमला किया। राम आश्रय निषादपुर प्रमुख और सुनील पासवान, रामवृक्ष यादव और राम आश्रय निषाद के लड़के अपने कम से कम 500 समर्थकों के साथ थे, जो सभी सपाई थे और भाजपा का वो गमछा लगाए हुए थे। फिर हम लोग समझ नहीं पाए कि एक कार्यकर्ता है, जब हमारी पत्नी गाड़ी से उतरी है पर्चा दाखिला करने के लिए, तब तक वो लोग गाड़ी से खींच लिए हम लोगों को। किसी तरह प्रशासन हमारे पत्नी को अंदर कराया है। उसके बाद हमारी पूरी गाड़ी को तोड़ डाले हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियों को तोड़ डाले हैं, हमको मारे हैं और हमारे साथ दर्जनों लोग, हमारे साथ के दर्जनों लोग चुटैल हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में गुंडागर्दी चरम पर है। संभल में इसका ट्रेलर देखने को मिला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा विधायक का बेटा CO SDM से भिड़ गया। निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा देवी के नामांकन के दौरान सपा नेता पुलिस वालों से लड़ पड़े।
यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की एक तस्वीर ये भी आई है। जबरदस्ती करी तो गोली मार दूंगा सब पे। ललितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नामांकन करने जा रहे सपा प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर हमले का आरोप, पर्चा छीन लिया गया। अपनी पत्नी का प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे माता प्रसाद। मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटावा ब्लॉक का है। सपा में भारी नाराजगी है। यूपी के 5 शहरों में हंगामे की ये तस्वीर अभी आपने देखी है। एक चौंकाने वाली तस्वीर अब लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक की। यहां भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी की प्रत्याशी के प्रस्तावक को बीजेपी कार्यकर्ता नामांकन के पहले ही खींच कर ले गए। इतने शहर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएं। अब एक साथ 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में हुए बवाल की ये तस्वीर है। सीतापुर में हवाई फायरिंग हुई। निर्दलीय और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने आ गए। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, लखनऊ रेफर किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरदोई में बीजेपी पर सपा प्रत्याशी का पर्चा फाड़ने का आरोप लगा है, जबकि उन्नाव में सपा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया। 3 और तस्वीरें अब आपके सामने। बस्ती, अयोध्या, बुलंदशहर की ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जंग का मैदान कैसे बन गया। बस्ती में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूर्व प्रमुख महेश सिंह के समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी में तनाव बढ़ा तो बीजेपी प्रत्याशी जराशंकर को पुलिस ने नामांकन वाली जगह से ही बाहर कर दिया। अब इस बीच सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के से यहां पर बवाल होता रहा और किन किन जगहों पर एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उसकी डिटेल अब आपके सामने होगी। आजमगढ़ में मारपीट हुई। सपा ने बीजेपी प्रत्याशी पर सपा प्रत्याशी को नामांकन ना करने देने का आरोप लगाया। लाठियां भी चली। पुलिस ने सपा प्रत्याशी का नामांकन करवाया और मैनपुरी में बीजेपी और सपा प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके अलावा सपा विधायक की गाड़ी पर भी पथराव के आरोप लगे हैं। बदायूं में सपा प्रत्याशी पर नामांकन पत्र फाड़ने के आरोप लगे हैं। कन्नौज में बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि वो किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रहे थे। नामांकन कक्ष के अंदर तक सपा प्रस्तावक को पीटने के आरोप लगे हैं और साथ ही फतेहपुर में बीजेपी पर सपा प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप लगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि यूपी का ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव होना कब है, बता दें। यूपी की 825 ब्लॉक में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए 825 ब्लॉक पर कुल 75,845 पीडीसी मतदान करेंगे। 8 जुलाई यानी कि आज नामांकन का दिन। कल 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और वोटिंग होगी 10 जुलाई को। वोटिंग में 48 घंटे अभी बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कुरुक्षेत्र बन गया है। बीजेपी एसपी में जबरदस्त नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस झगड़े की वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही क्योंकि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहती है। इसलिए जिलों में सपा प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ है और इस हौसले को वो कम नहीं रखना चाहती है। यूपी से अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आज लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई है और उसी मीटिंग की ये तस्वीर आपके सामने। यहां पर प्रेजेंटेशन दी गई। इस प्रेजेंटेशन के बाद योगी ने क्या कहा बता दें। कहा कि सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रस्तावित नीति में जनसंख्या जैसे अहम मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पिछले दिनों की खबर आई थी कि विधि आयोग यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ड्राफ्ट भी बनाया जा रहा है। जल्द ही जनसंख्या नीति का भी ऐलान किया जा सकता है।
और अब मिशन 2022 के लिए यूपी में सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर। ओवैसी भी मिशन यूपी पर पहुंच गए हैं। लखनऊ में आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अहम मीटिंग हुई थी। मीटिंग की तस्वीरें आपके सामने होंगी। दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत होती रही। दोनों नेताओं ने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया है। आज मीटिंग में ओवैसी और राजभर ने मोर्चा को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की है और इस बात पर भी चर्चा की गई है कि यूपी में कौन कौन से छोटे दलों को मोर्चे में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद ओवैसी ने बड़ा बयान भी दे दिया। ओवैसी ने कहा कि इस बार यूपी में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा बल्कि A to Z कॉम्बिनेशन चलेगा। जाहिर है ओवैसी का निशाना अखिलेश के उस मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर पर है जिसके जरिए वो सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। राजभर से मुलाकात की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्हीं की मौजूदगी में ओवैसी ने मुस्लिम वोट को लेकर क्या कहा, सुनिए। क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचा दिया? क्या बात है, फायदा नहीं करेंगे समाज का? जो पिछड़ा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए। असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद हमने ओम प्रकाश राजभर से भी पूछा कि ओवैसी के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया है। संवाददाता रुचि कुमार से बातचीत में राजभर ने बताया कि ओवैसी के साथ कुछ और दलों को मोर्चे में शामिल करने पर बात हुई है। राजभर के मुताबिक उन्होंने 5 CM और 20 डेप्यूटी CM वाला फॉर्मूला ओवैसी को बताया जो उन्हें मंजूर है। ओवैसी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात है? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे शामिल हैं। संगठन उत्तर प्रदेश में कहां कहां कमजोर है, कैसे ठीक किया जाए संगठन, इस संबंध में चर्चा हुई। देखिए, मोर्चे में अभी सीटों के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई। उन्होंने तो कह दिया था कि 100 पे लड़ेंगे। नहीं, 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, ये बात उन्होंने कही। तो तैयारी तो हम तो 403 की कर रहे हैं। जिस बहराइच में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन में हंगामा हुआ, आज उसी शहर में मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले ओवैसी भी पहुंचे। लखनऊ में ओवैसी ने पहले ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, फिर सीधे बहराइच पहुंच गए। ओवैसी ने बहराइच में अपनी पार्टी AIMIM के पहले पार्टी ऑफिस का आज उद्घाटन किया है। इस कैंप ऑफिस से ओवैसी पूर्वांचल के 27 जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे। AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली बहराइच के रहने वाले हैं और कहा यही जा रहा है कि हाजी शौकत अली बहराइच से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ऑफिस के उद्घाटन की ये तस्वीर आपके सामने है और उद्घाटन करने के बाद ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भी गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई। बहराइच उन 10 जिलों में शामिल है जहां मुस्लिमों की आबादी यूपी में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही इलाकों पर मिशन 2022 के लिए ओवैसी की नजर है, पूरा फोकस है। अब उत्तर प्रदेश के वो जिले आपके सामने जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहीं पर ओवैसी मेन टारगेट कर रहे हैं। अब तस्वीरें भी आपके सामने है, मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर, जहां पर 51%, 50% और 43% मुस्लिम वोट बैंक है और इसी पर ओवैसी की नजर भी है। यूपी में निषाद पार्टी ने बीजेपी को फिर आंख दिखाई है। पूरी रिपोर्ट 4 मिनट के ब्रेक के बाद आपको मैं दिखाऊंगी। जो अब की बार किसकी सरकार, यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निषाद पार्टी गुस्से में है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, जब अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिली तो निषाद पार्टी से किसी को क्यों नहीं शामिल किया गया। संजय निषाद ने बीजेपी को इशारों में चेतावनी भी दी कि अगर यही हाल रहा तो 2022 के लिए उन्हें विचार करना पड़ेगा। अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाहुल्य सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। रही बात कि सब बातें अवगत करा चुका हूँ नड्डा साहब और निषाद जी से कि भाई निषाद वैसे ही धीरे धीरे कट रहा है आपसे, तो अगर उन्हें अगर जगह देते हैं तो शायद निषाद फिर से पुनः आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार के बाद नए मंत्रियों के साथ मीटिंग में क्या बड़ा फैसला लिया। इस ब्रेक के बाद देखिए हकीकत क्या है सौरभ शर्मा के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।